तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल ये वीडियो यूपी के कुशीनगर ज़िले का है, जहां पर पुलिस वाले पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उन लोगों को समझा रहे हैं, और जिन्हें जिस तरह से समझ में आता है उन्हें उस तरह से पुलिस वाले समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला कल देखने को मिला जब एक लड़का बिना मास्क के घूम रहा था और चौकी प्रभारी उसे बुलाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मास्क नहीं पहने हैं, मास्क पहनिए। ऐसा ही कुछ वो समझा रहे होंगे। उसके बाद आगे आप देखेंगे इस वीडियो में, गाड़ी के अंदर चौकी प्रभारी बैठे हुए हैं, लड़का गाड़ी के बाहर खड़ा है और अचानक वो लड़का चौकी प्रभारी को थप्पड़ जड़ता है और वहाँ से चीते की रफ्तार से भाग निकलता है। और उसके बाद जो अन्य पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहते हैं मूक दर्शक बन के, उनमें से एक पुलिस वाला उस लड़के के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़का थप्पड़ मारने के बाद इतनी तेजी से भागता है चीते की तरह कि उसे पकड़ना शायद मुश्किल होता है। और अभी तक एक दिन गुजर जाता है, उस लड़के को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। खैर, उस लड़के को तो पता होगा कि पकड़े जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, शायद इसी डर से वो लड़का अभी पुलिस के हाथ में नहीं आया है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद मास्क ना लगाने को लेकर सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसा ही हमें इंदौर में भी देखने को मिला, जहां पर एक लड़की से जब सवाल पूछा गया मास्क को लेकर तो वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ ड्रामा करते हुए दिखाई दी। और ऐसी ही तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी जब दिल्ली के दरियागंज में एक कपल से जब पुलिस वालों ने सवाल पूछा कि आप लोग मास्क क्यों नहीं पहने हैं, तो वो भी कुछ इस तरह से भिड़ते हुए दिखाई दिए। बहरहाल लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है अपने अपने अंदाज में, जो जिस तरह से समझता है वो उसे उसी तरह से समझाया जा रहा है। इस वीडियो में एक बार फिर से देखिए आप, वो लड़का किस तरह से चौकी प्रभारी को थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारने के बाद गोली की रफ्तार से, चीते की रफ्तार से वापस भागता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं लेकिन पकड़ने में नाकाम। खैर, वो लड़का आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है कि पुलिस का खौफ लोगों के अंदर कितना है। जब दरोगा साहब अपने आप को नहीं बचा पाए थप्पड़ खाने से, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने लाजमी हैं, सवाल तो उठने वाजिब हैं, और यही सवाल उठ रहे हैं। इन सब मौक़ों पे जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ मौजूद किसी ने अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। अब ये बयान ज़रूर आ रहा है कि अभी उस लड़के की तलाश की जा रही है, दरोगा जी अलग अलग अभियान चला रहे हैं उस लड़के को पकड़ने के लिए, लेकिन क्या वो लड़का पकड़ा जाएगा, यही सवाल है जो अब सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से पूछ रहे हैं। कई लोग ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि दरोगा जी जब खुद नहीं सुरक्षित हैं तो लोगों को क्या सुरक्षित करेंगे। खैर, ये तो अलग बातें हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वालों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करने से पहले वो क्या कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली के दरियागंज की जो तस्वीर आपने देखी थी, पहले वो महिला और उसका पति किस तरह से बदतमीजी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होने के बाद तो ये कहते हैं कि मास्क तो गाड़ी में रखा था, अगर मुझे पता होता कि अगर इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा तो मैं मास्क पहले पहन लेता। वो महिला जो बहुत चीख चीख कर पुलिस वालों को अपशब्द कह रही थी, वो महिला कहती है कि मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है और मैं ऐसा करते हुए चली आ रही थी, मुझे कोई नहीं रोक रहा था और इसीलिए मैं ऐसा कर रही थी। तो पुलिस अपने अंदाज में जो जैसा समझ रहा है उसे वैसा समझा रही है, लेकिन जब ऐसी तस्वीर जब आती है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो वाकई में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हमारे अंदर डर किस तरह से खत्म हो चुका है। पुलिस का, लोगों के अंदर से पुलिस का डर किस तरह से खत्म हो चुका है। दरोगा साहब ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिस लड़के को वो ये समझा रहे हैं कि भैया मास्क पहनो, वो लड़का अगले ही पल उनको थप्पड़ मार के वहाँ से भाग जाएगा। खैर, पुलिस का अभियान तेज है उस लड़के को पकड़ने के लिए। अब देखना है होगा कि पुलिस उस लड़के को कब तक पकड़ पाती है, पकड़ने के बाद उसके साथ क्या कार्रवाई किया जाता है उसके खिलाफ। आप अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया।